नमस्कार, खबर फिरोजाबाद से। पार्षद एकता मंच ने नगर निगम में दिया ज्ञापन, समस्याओं का समाधान न होने पर दी धरने की चेतावनी। फिरोजाबाद नगर निगम में सोमवार को पार्षद एकता मंच के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर कार्यालय परिसर में ज्ञापन सौंपा। समस्याओं का समाधान न होने पर धरने की दी चेतावनी। पार्षदों ने नगर निगम में टेंडर के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। पार्षद एकता मंच के पदाधिकारी सोमवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में उन्होंने कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्षदों ने संयुक्त रूप से कहा कि जहां नाले की जरूरत है वहां नाला नहीं बनाया जा रहा है, पानी के लिए लोग परेशान हैं, जहां विकास कार्य होने चाहिए वहां विकास नहीं हो रहे हैं। समर सेविल लगाने का आश्वासन दिया था, लेकिन 2 माह बाद भी नहीं लगाई गई है। टेंडर मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। टेंडर पहले 30% बिलों पर जाते थे, अब 2% तक बिलों में जा रहे हैं। टेंडर प्रक्रिया में केवल 2 फर्म ही शामिल हो रही हैं। सरकार के पैसे का बंदरबाट हो रहा है, इसमें अधिकारियों की मिलीभगत शामिल है। टेंडर मैनेजमेंट बंद होना चाहिए। जब तक टेंडर मैनेजमेंट बंद नहीं होगा तब तक शहर का विकास नहीं हो सकेगा। उन्होंने मेयर कामनी राठौर के पति सुरेंद्र राठौर पर भी टेंडर मैनेजमेंट कराने का आरोप लगाया। पार्षद एकता मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन उनके द्वारा उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। नगर आयुक्त ऋषिराज का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, कोई टेंडर मैनेज नहीं किया जा रहा है। पार्षदों की जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में आशीष दिवाकर, देवेंद्र कुमार, अलीम, अकरम, उषा देवी आदि शामिल रहे। देखिए, हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, नगर निगम में जो काम नहीं हो पा रहे हैं उसकी शिकायत करने के लिए हम लोग नगर निगम में आए हैं। लेकिन यहाँ आके पता चलता है कि कोई भी अधिकारी सिवाय नगरायुक्त महोदय को छोड़कर वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनके अलावा कोई काम करने का इच्छुक नहीं है। किसी से भी पूछते हैं तो एक्सचेंज साहब बोलते हैं कि चीफ साहब से पूछिएगा, चीफ साहब से बात करो तो चीफ साहब बोलते हैं कि जेई से बात करेंगे, जेई से बात करो तो वो एई की तरफ इशारा कर देते हैं, एसएनए महोदय की तरफ इशारा कर देते हैं। मतलब उनकी इच्छा काम करने की नहीं है, एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं। नगरायुक्त महोदय के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है इस नगर निगम में। हम लोग इसी को बार बार उठा रहे हैं कि क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लग चुका है। निर्माण काम में जो भी कमियां रह रही हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, उनको काम कराया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है इस नगर निगम में। किस तरह का ज्ञापन दिया है? कि ज्ञापन उन समस्याओं को लेकर दिया है कि एक तो आपकी जो समस्या है निर्माण से रिलेटेड, आपकी समस्या है पानी से रिलेटेड, आपकी समस्या है सफाई से रिलेटेड, तो जो भी नहीं हो पा रहा है नगर निगम से, अगर वो नहीं हुआ तो उसके लिए हम धरना देने को बाध्य हैं, क्योंकि नगरायुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा, लेकिन धरातल पे नगरायुक्त के अलावा कोई और काम करता हुआ नहीं दिख रहा। जब से ये नगर निगम बनी है तभी से हम देख रहे हैं कि यहाँ टेंडर मैनेजमेंट पूरी तरह से हावी है। मेयरपति सुरेंद्र राठौर द्वारा, सम्मन ट्रेडर्स फर्म संजय यादव द्वारा शुरू से ही टेंडर मैनेजमेंट किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पहले टेंडर 30% बिलो पर जाते थे, आज टेंडर 1% 2% बिलो पर रह गए हैं। अभी हाल ही में जो रीटेंडर हुए हैं उनमें आप देखेंगे तो मात्र 2 ही फर्में आई हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 फर्मों से ही रीटेंडर हो जाते हैं, इसलिए 2 फर्में आई हैं। पहली बार में जब टेंडर डाले जाते हैं तो 3 फर्में डाली जाती हैं। तो ये टेंडर मैनेजमेंट नहीं है तो क्या है कि पहले टेंडर में 3 फर्म, दूसरे टेंडर में 2 ही फर्म। आखिर ये पूरा टेंडर मैनेजमेंट है, सरकार के पूरे पैसे का ये बंदर बांट कर रहे हैं। इस पैसे पे रोक ये अधिकारी भी नहीं लगा पा रहे, कहीं ना कहीं होकर के अधिकारियों की मिलीभगत इस टेंडर मैनेजमेंट में शामिल है। और जब तक ये टेंडर मैनेजमेंट बंद नहीं होगा तब तक ना तो शहर का चौमुखी विकास हो सकता है और ना हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी और यहाँ के मेयरपति किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस नीति पर काम नहीं कर पा रहे हैं। टेंडर मैनेजमेंट पूरी तरह हावी है और अगर इस टेंडर मैनेजमेंट पर नगर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पार्षद एकता मंच शहर की सामाजिक संस्थाओं को साथ लेकर के बहुत ही जल्द नगर निगम प्रांगण में धरने पर बैठेगा और इस सब की जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। ज्ञापन दिया है, निर्माण को लेके दिया है, पानी की समस्याओं को लेके दिया है। अभी एक नया मामला आया है हमारे शहर में, जहाँ पर एक प्लेटिना हाउस बना हुआ है, उसमें 4 लोग रहने वाले नहीं है और वहाँ पे ट्यूबवेल लगा दिया गया। या 400 घर हैं, वहाँ के लिए ट्यूबवेल नहीं है, लेकिन 4 घर वालों के लिए ट्यूबवेल है।
ये नगर निगम कहीं ना कहीं एक मिली भगत का वो है, कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। और आज पोजीशन ये है, ये बोलते हैं कि वहाँ से हमें धन वसूली होगी। जहाँ पहले से फ्लैट बने हुए हैं वहाँ से तो धन वसूली कर नहीं पा रहे, वहाँ से धन वसूली करेंगे। वहाँ पर क्यों ट्यूबवेल लगा दिया गया, जबकि वहाँ पर कोलाई नगर को खुद ही ट्यूबवेल लगा के देना था उन लोगों को। अब वो उसके माध्यम से वो अपने आराम से फ्लैटों को बेचेगा और कहीं ना कहीं निगम उसको कहीं ना कहीं मिली भगत से फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है वो अभी तक कोई अधिकारी भी बताने को तैयार नहीं है। आज किन किन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन दिया गया? बिंदुओं पे दिया गया है जैसे कि निर्माण में अभी 5 लाख का सभी को बोला गया, 5-5 लाख रुपए के काम हो रहे हैं, वो है। बैठक को लेके है, बैठक हमारे 88वें कानून के तहत यदि हमारी ये बैठक होनी थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही। हमने 1 माह पहले भी दिया था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है बैठक का, क्योंकि अभी बरसात भी आने वाली है और सारी व्यवस्थाएं हैं, नालों की सफाई वगैरह सभी उस बैठक में समाधान हो सकता था। एक मंच पे आके सारे अधिकारी होते हैं, सभी पार्षद होते हैं, उसमें सुविधाजनक होती हैं और बस सारी बातों का वहीं की में संज्ञान होता है और समाधान भी निकलता है। लेकिन उस बैठक को क्यों नहीं कराया जा रहा, समझ में नहीं आती। किसका निर्देश मिलेगा तब बैठक होगी।